हेलो दोस्तों, मैं हूं तरुण और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की इंग्लिश का लेसन नंबर 7 जिसका नाम है एम आई ए चाइल्ड। क्या मैं एक बच्चा हूँ? एम आई ए चाइल्ड और एन एडल्ट? क्या मैं एक बच्चा हूँ या वयस्क? नो, नॉट ए चाइल्ड नाउ, माई डॉल्स आर गॉन। नहीं, अब बच्चा नहीं, मेरी गुड़िया चली गई। माई ड्रीम वर्ल्ड हैज रिपल्ड अवे, मेरे सपनों की दुनिया बिखर गई। आई एम टॉल, आई अंडरस्टैंड एडल्ट टॉक, मैं लंबा हूँ, मैं वयस्क बात समझता हूँ। बट डज दैट मीन दैट आई एम एन एडल्ट? लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि मैं एक वयस्क हूँ? एम आई एन एडल्ट और ए चाइल्ड? क्या मैं एक वयस्क या एक बच्चा हूँ? नो, नॉट एन एडल्ट, आई कुडंट टूक आफ्टर माई सेल्फ। नहीं, एक वयस्क नहीं, मैं अपने आप की देखभाल नहीं कर सकता। द अंडरस्टैंडिंग इज जस्ट नॉट देयर, समझ ही नहीं है। आई पे हाफ फेयर ऑन ए बस टू स्कूल, मैं स्कूल जाने वाली बस में आधा किराया देता हूँ। बट डज दैट मीन दैट आई एम ए चाइल्ड? लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि मैं बच्चा हूँ? एम आई ए चाइल्ड और एन एडल्ट? क्या मैं एक बच्चा या वयस्क हूँ? नो, नॉट ए चाइल्ड नाउ, इट्स नॉट ए टेडी आई लव। नहीं, अब बच्चा नहीं, मेरे पास प्यार करने के लिए टेडी नहीं है। हिज चेज्ड पोजीशन इज टेकन, उसका घोषित पद ग्रहण किया है। जस्ट बिकॉज माई टॉयज हैव लॉस्ट देयर वैल्यू, सिर्फ इसलिए कि मेरे खिलौनों ने अपना मूल्य खो दिया है। डज दैट मीन दैट आई एम एन एडल्ट? क्या इसका मतलब यह है कि मैं वयस्क हूँ? एम आई एडल्ट और ए चाइल्ड? क्या मैं एक वयस्क हूँ या एक बच्चा? नो, नॉट एन एडल्ट, नहीं, एक वयस्क नहीं। आई डू नॉट सी, मैं नहीं देखता। द रीजन्स फॉर एडल्ट डिस्प्यूट्स, वयस्क विवादों के कारण। आई एम सेफ इन नॉन अंडरस्टैंडिंग, मैं गैर समझ से सुरक्षित हूँ। बट डज दैट मीन दैट आई एम ए चाइल्ड? लेकिन इसका मतलब यह है कि मैं एक बच्चा। वेल, आई एम ए चाइल्ड और एन एडल्ट? अच्छा, मैं बच्चा हूँ या एक वयस्क? नो, नॉट वन और द अदर नाउ, नहीं, अब एक या दूसरे नहीं। वन पेस इन फ्रंट ऑफ चाइल्डहुड, बचपन के सामने एक रफ्तार। एंड वन बिहाइंड एन एडल्ट, और एक वयस्क के पीछे। सून आई शेल स्ट्राइड इनटू ए न्यू वर्ल्ड, जल्द ही मैं एक नई दुनिया में कदम रखूंगा। द वर्ल्ड ऑफ एडल्ट लाइफ, वयस्क जीवन की दुनिया। अबाउट द पोएम, कविता के बारे में। In this simple but beautiful poem, Margaret Lawrence traces the feelings of a youngster who has just left behind childhood but has not yet stepped into adulthood. इस सरल लेकिन सुंदर कविता में मैग्रेट लॉरेंस एक ऐसे नौजवान की भावनाओं का वर्णन करती हैं जो अभी अभी बचपन को पीछे छोड़ गया है लेकिन अभी तक वयस्कता में नहीं आया है। सच ए यंगस्टर इज कॉल्ड एन एडोलसेंट, ऐसे नौजवान को किशोरावस्था कहा जाता है। दिस यंगस्टर्स चाइल्डहुड फैंटेसीज आर गॉन एंड द चाइल्डहुड टॉयज फैंटेसिनेट नो लॉन्गर, इस नौजवान की बचपन की कल्पनाएं चली गई हैं और बचपन के खिलौने अब मोहित नहीं होते। The adolescent has started talking, trusting in the adults' talk, but does not yet understand why the adults have disputes. किशोर ने वयस्कों की बातों में रुचि लेना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक यह नहीं समझ पाया है कि वयस्कों में विवाद क्यों है। He or she is not yet mature enough and needs to be looked after. वह अभी पर्याप्त परिपक्व नहीं हुआ है और उसकी देखभाल की जानी चाहिए। But soon the youngster is going to step into the new world of adulthood.
लेकिन जल्द ही युवा वयस्कता की नई दुनिया में कदम रखने जा रहा है। Expressed here, though not in so many words, is both a twinge of regret in the passing away of the childhood and an air of expectation in the approaching adulthood. यहाँ व्यक्त किया गया है, हालांकि इतने सारे शब्दों में नहीं। बचपन के गुजर जाने पर अफसोस और आने वाले वयस्कता में उम्मीद की हवा दोनों है।